हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 22 जून दिन गुरुवार है, वह हिंदी महीना आषाढ़ और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के काम से मध्य प्रदेश की जनता गदगद है। इसके लिए सर्वे आया है, तो चलिए देखते हैं पूरा सर्वे। दोस्तों, डबल इंजन की सरकार के काम से मध्य प्रदेश की जनता गदगद हो रही है। सर्वे में 90% लोग प्रधानमंत्री मोदी के काम से खुश हैं और संतुष्ट भी हैं। वहीं 71% लोग सीएम शिवराज सिंह चौहान के काम से खुश हैं और संतुष्ट भी हैं। यह मध्य प्रदेश की जनता का सर्वे है और यह सर्वे प्रदेश में पुनः बीजेपी को वापस लाएगा, ऐसा डबल इंजन की सरकार का मानना है। दोस्तों, चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान बहुत ही सख्त लहजे में नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आरोपियों के घर पर चलवाया बुलडोजर। दोस्तों, प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक लड़के के गले में पट्टा डालकर कुत्ते की तरह भौंकने का वीडियो बनने वाले के घर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलडोजर चलवाया और वहीं साथ ही सभी की गिरफ्तारी भी करवाई। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिल रही है बिजली की बड़ी सौगात। SSTD योजना में बिजली के 15 नए ग्रिड बनेंगे। इसके अलावा 3900 किलोमीटर लंबी लाइन भी डलेगी। दोस्तों, SSTD योजना के तहत इंदौर, उज्जैन, रतलाम समेत कंपनी क्षेत्र के सभी 15 जिलों में बिजली के 315 करोड़ रुपए की लागत से विकास एवं निर्माण कार्य करवाए जाएंगे। इससे बिजली वितरण क्षमता का विस्तार होगा, साथ ही लॉस भी घटेगा। वहीं 15 नए ग्रिडों के अलावा करीब 3900 किलोमीटर की लंबी लाइन भी डाली जाएगी। इससे प्रदेश में बिजली की कमी की पूर्ति होगी। दोस्तों, देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, इसलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ बैठक की है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि देश के कई राज्यों में इस समय भीषण गर्मी का कहर है। इसके चलते लोगों के स्वास्थ्य पर असर भी पड़ रहा है। हालात को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। इसमें देश के कुछ हिस्सों में हीट वेव की स्थिति के कारण होने वाली गर्मी से संबंधित बीमारियों के लिए तैयारियों का आकलन और समीक्षा की गई। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से लोगों को समय पर चेतावनी देने और लू के गंभीर प्रभाव को कम करने के लिए निवारण तैयारियां सुनिश्चित करने के साथ जमीनी स्तर पर राज्य कार्य योजनाओं को लागू करने का आग्रह किया है। कुल मिलाकर राज्यों से अपील की गई है कि अपने प्रदेश के नागरिकों को गर्मी से लू से बचाएं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का घर घर संपर्क अभियान शुरू हो गया है। इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में लाल घाटी से किया इसका शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश में 30 मई से 30 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। दोस्तों, इसी कड़ी में 20 से 30 जून तक प्रदेश के 65,000 बूथों पर 10 दिन तक घर घर जनसंपर्क अभियान चलेगा। वहीं पार्टी नेता घर घर जाकर भाजपा सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां पर चर्चा करेंगे। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आमजन से केंद्र व राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अभी विदेश दौरे पर हैं। विदेश दौरे के दौरान मोदी और मस्क की मुलाकात हुई है। इससे टेस्ला के शेयरों में उछाल आया है। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद एलन मस्क ने बताया कि वो अगले साल भारत आने की योजना बना रहे हैं और उनकी कंपनी टेस्ला भी भारत में निवेश करेगी, जिससे भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दोस्तों, किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि इस दिन आएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी हफ्ते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपये जारी किए जा सकते हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 23 जून से लेकर 30 जून के बीच कभी भी 14वीं किस्त भेजी जा सकती है। हालांकि फाइनल तारीख को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन मीडिया सूत्रों के अनुसार 23 से 30 जून के बीच में यह राशि आ सकती है। वहीं कहा गया है कि जिन किसानों ने अब तक KYC नहीं कराया है
अपने आधार नंबर को बैंक से लिंक नहीं कराया है, भौतिक सत्यापन नहीं कराया है, वे जल्द से जल्द करवा लें, अन्यथा 14वीं किस्त से वे अटक सकते हैं। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने की है बड़ी घोषणा के तहत उन्होंने कहा है कि यदि हम सरकार में आते हैं तो ओबीसी वर्गों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने वचन दिया है। दोस्तों, कमलनाथ जी ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ जनता को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देंगे, फिर से किसानों के लिए कर्ज माफी शुरू की जाएगी, वहीं 100 यूनिट बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ हो जाएगी। इसके अलावा युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। वहीं बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान जी से पूछता हूं कि आपने जनता को क्या दिया। उन्होंने कहा कि आपने जनता को महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, भ्रष्टाचार दिया है, भर्ती घोटाला दिया है, माफिया राज दिया है, बाल अपराध दिया है, आदिवासियों को अत्याचार दिया है और हर घर में शराब दी है। इस प्रकार कमलनाथ जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। दोस्तों, चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात एक देश एक कानून बनाने की तैयारी चल रही है। अर्थात अब देश में एक देश एक कानून बनेगा। इसको लेकर के बयानबाजी शुरू हो गई है। वही मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव है। इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात यूसीसी का मुद्दा फिर से आगे बढ़ गया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूसीसी को लेकर कमेटी बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने कहा कि यह कानून पूरे देश में लागू होगा। वहीं अब इसके विरोध में कांग्रेस विधायक आ गए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जी ने कहा कि यदि यूसीसी लाया जाता है तो हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। एक देश एक कानून इंडिया में नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ पर सबकी परंपराएं अलग अलग हैं। अब देखते हैं केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है। फसल बीमा न मिलने के कारण किसानों ने भोपाल कलेक्ट्रेट के बाहर किया हंगामा। दोस्तों, राजधानी के करीब 40 गांव में फसल बीमा की राशि किसानों को नहीं मिलने से वे नाराज हैं। इसलिए उन्होंने बुधवार को भोपाल कलेक्ट्रेट के सामने जमकर हंगामा किया। किसान कलेक्ट्रेट के गेट पर ही बैठ गए। इस दौरान कोई सीनियर अधिकारी किसानों से बात करने नहीं पहुंचा तो उनकी नाराजगी और बढ़ गई। दोस्तों, किसानों का कहना है कि वर्ष 2020-21 का जो फसल बीमा दिया गया है वह नुकसान के अनुपात में बहुत कम है। कुछ किसानों को प्रीमियम राशि के बराबर ही बीमा राशि मिली है। इसलिए किसान नाराज हैं और उन्होंने कलेक्ट्रेट के सामने धरना दे दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह केवल भोपाल जिले में नहीं हुआ है, प्रदेश के अधिकांश जिलों में ऐसा ही हाल हुआ है। किसानों को बीमा की राशि बहुत कम मिली है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आज बालाघाट आएंगे और आदिवासी वोटरों को संबोधित करेंगे। दोस्तों, शहडोल बालाघाट में मोदी शाह की सभाओं के खास मायने हैं। वे आदिवासी वोटरों को अपनी ओर खींचने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को भोपाल और शहडोल के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को बालाघाट आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के दोनों बड़े नेता आदिवासी वोटरों को साधने के लिए आदिवासी जिलों में पहुंच रहे हैं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मोदी शाह के दौरे से मध्य प्रदेश की 1,75,00,000 आबादी के साथ विंध्य और महाकौशल की 65 सीटों पर फोकस करने का मेगा प्लान तैयार किया है। वहीं जानकारों का कहना है कि प्रदेश का आदिवासी वर्ग बीजेपी की पकड़ से बाहर होता जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी आदिवासियों के बीच अपनी लोकप्रिय योजनाओं को बताकर उनसे वोट मांगना चाहती है। दोस्तों, रणनीति के अनुसार बीजेपी रानी दुर्गावती गौरव यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा का शुभारंभ 22 जून को बालाघाट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और यहां पर सभा को भी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें आदिवासी बहुल जिले मंडला, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा के लोग शामिल होंगे। दोस्तों, यदि आप भी बालाघाट जिले के आसपास के हैं तो आप केंद्रीय गृह मंत्री के संबोधन को सुनने के लिए बालाघाट जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।